नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है क्विज मास्टर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की ये जो वीडियो है, बहुत ज्यादा आप सभी लोगों के कमेंट पर बहुत बार आप सब लोग कह रहे हो कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं यूपी पुलिस की तैयारी करूं या फिर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया मैं यूपीएसआई की तैयारी करूं, दिल्ली पुलिस में फॉर्म भर दिया है, समय कम बचा है, या फिर दिल्ली पुलिस की तैयारी करूं या एसएससी जीडी को टारगेट रखा जाए। बहुत सारे बच्चों के मन में ऐसे सवाल होंगे। आज इस वीडियो में लिखा है आखिरी मौका, करो या मरो। करो या मरो क्यों लिखा गया है, यह वीडियो देखने से आपको पूरा पता चलेगा। सबसे ऊपर लिखा है मिशन वर्दी 2023 और 24, क्योंकि ये जो कुल पद 70,000 हैं 2023 और 24 तक में पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। आखिरी मौका है, करो या मरो, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने सबसे पहला जो सत्याग्रह, सबसे पहला जो आंदोलन किया था वो चंपारण सत्याग्रह किया था 1917 में। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए, लेकिन सन 1942 में उन्होंने एक आंदोलन किया, भारत छोड़ो आंदोलन। और उस आंदोलन में उन्होंने नारा दिया, करो या मरो, डू और डाई। या तो करो, किसी भी तरीके से अंग्रेजों को यहां से बाहर निकालो, नहीं तो मरोगे यहीं पर। उनका यह नारा था। जो महात्मा गांधी जी थे, आप सभी लोगों को पता है, हिंसा का कतई समर्थन नहीं करते थे, बिल्कुल भी समर्थन हिंसा का नहीं करते थे। और ऐसे व्यक्ति ने भी करो या मरो का नारा दे दिया। तो आज आप सब लोगों की जिंदगी में यही कंडीशन है, करो या मरो। क्योंकि दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी पिछले 4 साल से पेंडिंग में है। हालांकि अभी भी नहीं आई है, परंतु आप सभी को पता है आने वाली हैं और एनी हाउ आ जाएंगी, क्योंकि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसके चलते ये वैकेंसी क्लियर होगी। इसके बाद भूल जाओ 3-4 साल। यूपीएसआई की भी सेम इसी के प्रोसेस में चलेंगी। दिल्ली पुलिस की भी वैकेंसी 2027 में आएंगी। और एसएससी जीडी की तो खैर आती रहती हैं, लेकिन 2023 में वैकेंसी आएंगी एसएससी जीडी की, लास्ट में 24 में नहीं आएंगी, 25 में नहीं आएंगी, 2026 में आएंगी। यानी ये तो भूल जाओ आने वाले 4 साल के लिए, ये तो 4 साल के लिए भूल जाओ, ये भी 4 साल के लिए भूल जाओ, ये भी 2027 में आएंगी और ये भी 2026 में आएंगी। यानी जो बच्चे को सिलेक्शन लेना है, ये कुल पद अगर हम मिला दें, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई को, तो अप्रॉक्स में 70,000 पद आपके यहां पर बनते हैं। अप्रॉक्स में 70,000 पद बनते हैं। जिस बच्चे को सिलेक्शन चाहिए, उस बच्चे को इस बार इतनी ताकत, इतनी मेहनत करनी है कि वो अगर यूपी, उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो यूपीएसआई के साथ साथ वो यूपी पुलिस की तैयारी करे। दिल्ली पुलिस के फॉर्म आ गए हैं, 30 तारीख लास्ट डेट है, तो उसकी तैयारी करे। इसके अलावा एसएससी जीडी की तैयारी करे। आज हम लोग इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। इसलिए देखो यहां पर एक लाइन लिखी है, इस बार वर्दी लेनी है, बात खत्म। सारी बात यहीं से खत्म हो जाती है। कैसे सिलेक्शन लेना है, क्या करना है, सारी चीजें बताऊंगा। आप लोगों को एक प्रॉब्लम है, 2 दिन तो किसी की बात सुनते हो, तीसरे दिन नहीं। कभी मोटिवेशन वीडियो देख लिया, आजकल तो शॉर्ट आप लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा चल रहे हैं। मोबाइल खोला, शॉर्ट चालू, एकदम रगड़ दो। अगर मोबाइल के ऊपर टेम्पर्ड ना हो तो मुझे लग रहा है उसकी स्क्रीन ही एकदम रगड़ दो पूरे अच्छे से। शॉर्ट में एक शॉर्ट आ गया, मान लो खान सर का कोई शॉर्ट आ गया, अब खूब पढ़ेंगे। मान लो अवध ओझा सर का कोई आ गया, डॉक्टर विकास देवकीर्ति सर का कोई शॉर्ट आ गया, ऐसे मोटिवेशन में संदीप महेश्वरी सर का कोई आ गया। ऐसे अच्छे अच्छे लोगों के जब शॉर्ट आ जाते हैं तो अंदर से एक मोटिवेशन आता है, अरे पढ़ेंगे अब तो आग लगा देंगे। लेकिन वो जब चला जाता है ना, उसके बाद कोई दूसरा वीडियो आ जाता है, कोई कॉमेडी वीडियो आ जाता है, कोई दूसरे प्रकार का वीडियो आ जाता है, तो फिर आपके दिमाग से चला जाता है वो मोटिवेशन भी। आपको अगर इस बार सिलेक्शन लेना है तो मोटिवेशन से नहीं होगा काम, पढ़ाई से होगा। और आपके लिए जो मोटिवेशन का केंद्र है, जो मोटिवेशन का सोर्स है, जो मोटिवेशन की ताकत है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो मोटिवेशन आपको कहां से मिले। सबसे जरूरी चीज, मोटिवेशन आपको कहीं ढूंढने नहीं जाना है। मोटिवेशन आपके माता और पिता हैं। आप ध्यान से देखो कितनी प्यारी लाइन यहां पर लिखी गई है, मुझे छांव में रखा,
खुद जलते रहे धूप में, ऐसा फरिश्ता देखा है मैंने मेरे पिता के रूप में। तो जो माता पिता आप लोगों के लिए करते हैं, उससे बड़ा मोटिवेशन का कोई सोर्स नहीं होना चाहिए। मां बाप ही आपके मोटिवेशन है, मां बाप ही आपकी दुनिया है, और उनका सपना आपका सपना है। भाई मेरे, कोशिश करो कि इस बार जो वर्दी का ये आखिरी मौका है, न गवाओ। तो मात्र मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि 5 से 6 महीने अपने आप को, स्वयं को भट्टी में झोंक दो, और कम से कम 12 से 13 घंटे का टाइम शेड्यूल बनाओ कि इतने घंटे एनी हाउ पढ़ना है। कमजोर विद्यार्थी की एक प्रॉब्लम है, मैं बताता हूं क्या। उसको जो सब्जेक्ट अच्छा लगेगा ना, वो बहुत ही ज्यादा पढ़ेगा। मान लो उसको पॉलिटी समझ में आ रही है ना, तो खूब पॉलिटी पढ़ेगा। मैथ नहीं आ रही तो मैथ छोड़ ही देगा। जबकि जो सब्जेक्ट उसको अच्छा लगता है, जो सब्जेक्ट उसको आता है, समझ में आता है, उसको कम पढ़ने के बावजूद जो नहीं आता है उस पर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। ये दिक्कत है। और सच में मजा भी आता है कि देखो, एक्चुअली मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि आपसे क्वेश्चंस हो पा रहे हैं। जब आप मैथ्स में भी अच्छे क्वेश्चन कर पाओगे तो आपको मैथ्स में भी मजा आएगा, रीजनिंग में भी आएगा, हर सब्जेक्ट में आएगा। तो यहां पर आपको 5 से 6 महीने 12 से 13 घंटे आपको लगातार ये मेहनत से पढ़नी है। आपके पिता आपके हीरो हैं। अब देखिए यहां पर कितनी प्यारी लाइन मैंने लिखी है। जिस तरह हमारे मां बाप हम सभी को बचपन में शहजादों की तरह पालते हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक लाइन कहना चाहूंगा। बहुत लोग अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते हैं। बहुत लोग उनको एकदम पता नहीं क्या ही समझ लेते हैं। मैंने एक लाइन पढ़ी थी गूगल पे ही, मैं ऐसे सर्च कर रहा था तो पढ़ी थी। उसमें लिखा था कि जो बच्चा है ना, लात मारना तो बच्चा मां के पेट से ही सीख जाता है। बच्चा लात मारना मां के पेट से ही सीख जाता है। परंतु जब बच्चा मां के पेट में होता है, जब लात मारता है तो मां बाप मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं कि देखो लात मार रहा है। पहली बार जब लात मारता है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है और बड़ा होकर के अपने मां बाप को बाहर निकाल देता है, बदतमीजी से बात करता है, सोचो उनके भी बच्चे होंगे कल को। याद रखो इस बात को। और इस बात को भी याद रखो कि आपके मां बाप जब आप छोटे थे तो आपको शहजादों की तरह पाला है। 2 वक्त की रोटी न खाकर 1 वक्त की रोटी खाकर आपको 2 वक्त की रोटी खिलाई होगी। अपने आप के पेट को काटकर आपका पेट भरा होगा, परंतु आपको कभी भूखा नहीं सोने दिया होगा। कम से कम उस मां बाप के लिए मेहनत कर लो इस बार। मात्र वो, उन्होंने आपके लिए जीवन त्याग दिया, जीवन भर मेहनत की, और आप मात्र 5 से 6 महीने मेहनत कर लो उनके लिए। मत करो अपने लिए, मत करो किसी के लिए, मात्र अपने मां बाप के लिए कर लो, अपने भगवान के लिए कर लो। अगर यह कर दिया तो इतने खुश होंगे वो, इतना गर्व होगा उनको, और इतना गौरवान्वित होंगे कि उनकी उम्र ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। खूब मेहनत करो इस बार। तो यहां पर लिखा है शहजादों की तरह पालते हैं। उसी तरह हम सबका फर्ज है कि हम उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बने, उनको भी बादशाहों की तरह पालें। पर कैसे हम बादशाहों की तरह उनको रख सकते हैं? पर आप बेरोजगार होंगे तो संभव ऐसा नहीं हो पाएगा। परंतु जब आपके पास रोजगार होगा, एक तो मेंटली बहुत ज्यादा खुश रहेंगे, दूसरी बात आप फाइनेंशियली भी ठीक रहोगे। उनको कुछ चीज जरूरत होगी, आराम से आप दिला सकते हो। तो अगर ये करना है तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी। इससे भी ज्यादा वैकेंसी आपको निकल देंगी। 50, 60, 70 के करीब में आपको पहुंच जाएगा। 70,000 मुझे लगता है मोर देन सफिशिएंट है आपको। आपका मान लो टारगेट है कि मुझे यूपीएसआई में चाहिए, तो इसके लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। एसएससी जीडी के लिए आप 10th पास हो तो चल जाएगा। इसमें बीए कर रखा है आपने, बीएससी कर रखा है आपने, है ना, बीएससी कर रखा है आपने, या फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 12th चाहिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपको 12th चाहिए। तो ये जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको सेट हो रही है, उसके हिसाब से आप देख लो। यहां पर जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट हो रहा है,
परंतु इस बार आपको सिलेक्शन लेना है। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का मैं आपको एक बेसिक बता देता हूं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के 52,000 पद आ रहे हैं। अभी से आपको तैयारी करनी है। लोग 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छा कंपटीशन रहेगा इस बार, इस बात को याद रखना, बहुत अच्छे लेवल का। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल आप जानते हो 300 जो है यहाँ पर नंबर होते हैं, 150 प्रश्न आते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। मैं आप सभी लोगों की कैसे मदद कर सकता हूं? तो मैं आप सभी लोगों की इसमें जो मदद कर सकता हूं, बहुत आसानी से मदद कर सकता हूं। इसमें एक तो मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर करा रहा हूं। हालांकि एक क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब पेपर नंबर 1 हो चुका है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला जो पेपर होगा प्रीवियस ईयर पेपर 2 होगा और सिर्फ यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए नहीं, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इन सभी जो पीडीएफ है ये भी फ्री में मिल जाएगी। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा टेलीग्राम का, मतलब ज्वाइन करने के लिए आप वहां से भी कर सकते हो। तो टारगेट आप देखते हो यहां पर भर्ती है। इसके अलावा आप सबको पता है कि एज होती है, ठीक है, फॉर मेल कैंडिडेट्स, फॉर फीमेल के लिए 18 से 26 साल होती है। और जो एससी एसटी से और ओबीसी से बिलोंग करते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों को 5 साल का इसमें छूट मिलता है। 150 प्रश्न होते हैं जिसमें हिंदी यहां पर आपकी जीके 38 की, हिंदी 37 की, मैथ्स 38 की, रीजनिंग 37 की। पर मैथ्स जो है यहाँ पे 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रीजनिंग यहाँ पर 50 से 55 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक्चुअली में ये जो है डेटा, ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा है। 300 नंबर का एक पेपर होता है। इस तरीके से सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। हाइट की अगर हम लोग बात करें तो 168 सेंटीमीटर मेल के लिए, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। यहां पर भी आपको क्राइटेरिया देखना है। वहां की रनिंग की बात करें तो 4.8 किलोमीटर आपको यहां पर हो जाता है, 25 मिनट मिलते हैं लड़कों को। 2.4 किलोमीटर यहां पर 14 मिनट मिलते हैं लड़कियों के लिए। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का है पूरा डेटा। अब सबसे बड़ी बात कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में ये कट ऑफ गई थी, तो अब क्या जा सकती भाई। पूरी जब हम हर चीज का डिस्कस कर रहे हैं तो एक एक चीज को यहां पर समझते हैं। तो देखो आप लोग यहां पर ये 300 में से फाइनल कट ऑफ है, 300 में से फाइनल कट ऑफ। ये फीमेल की, ये मेल की। 2018 की बात कर रहा हूं क्योंकि 2018 में वैकेंसी आई, 2019 में आई, फिर उसके बाद आई ही नहीं। अब 23 आ गया है तो 24 में ये फाइनल हो पाएगा। तो जो यूआर कैटेगरी से थे अनरिजर्व, उनकी 225, ओबीसी की 216 और एससी और एसटी की 153। सर कम गई थी बहुत, तो हो जाएगा मेरा। तो याद रहे पेपर बहुत अच्छा आया था और इस बार ये कट ऑफ नहीं रहने वाली है। लड़कियां भी अपने देख लें, ये एक सेम कैटेगरी रही थी सभी की। ये गई थी 2019 की कट ऑफ 150 से 172, 145, 114। 2023 की क्या जा सकती है, ये है एक्सपेक्टेड। पर ये तो मैंने अपनी तरफ से बनाई है 2018 और 2019 को देखते हुए। पर ये नहीं कह सकते कि 2018 और 2019 को देखते हुए यही कट ऑफ जाएगी। हो सकता है इससे ज्यादा भी चली जाए, 5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। जैसे इसमें आप +5 कर लो, इसमें आप +3 कर लो, इसमें +2 कर लो, इसमें +2 कर लो। जा सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आराम से जा सकती है ये कट ऑफ। क्योंकि इस बार वैकेंसी ज्यादा है, 52,000। पिछली बार भी 41 थी, 49 थी, तो इस बार 52 में थोड़ी बड़ी है, लेकिन इस बार कंपटीशन भी ज्यादा है, तो जा सकती है कट ऑफ। तो आपको उसके हिसाब से मेहनत करनी है। आप याद रखो इस बात को। 2018 में गई थी क्योंकि वैकेंसी मात्र कितनी थी, 40,000। तो कितनी गई थी आप देखो यहाँ पर, 225, 216, 127, 153। फिर 2019 में कैसे कम हो गई, वैकेंसी थी यहाँ पर 50,000, 49,568 थी, तो 50,000 मान लेते हैं। 185, 172, 145, 114। तो इसके आधार पर मैंने कट ऑफ बनाई है कि इस बार भी वैकेंसी आपकी कितनी है, 52,000 है, 52,000। उसके आधार पर ये हो सकती है। हालांकि 193 है तो ये 200 भी जा सकती है, इस बात को याद रखना। इस बार कंपटीशन बहुत अच्छा है। ये यहाँ पर आपकी 185 भी जा सकती है, ये आपकी 170, 165 भी जा सकती है, इस तरीके से भी हो सकता है। तो कट ऑफ को कुछ उतना आइडिया नहीं कह सकते हैं, पर हाँ हो सकता है। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं यूपीएसआई के एग्जाम की। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग जानते हैं 160 क्वेश्चन होते हैं, 400 नंबर का पेपर आता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है। हिंदी यहाँ पर 40 की, मैथ 40 की, रीजनिंग 40 की और जीके 40 की, सब कुछ 40 का आता है। लेकिन इसमें जीके में 16 नंबर की जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से क्वेश्चंस आते हैं और 24 नंबर में आईपीसी, सीआरपीसी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्ट्रेटेजी, जीके, साइंस, सब कुछ हो जाता है। ठीक है,
अगर हाइट की बात करें तो सेम हाइट है 168 जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में थी, और ये 168 सेंटीमीटर, और 160 जो एसटी मेल होंगे, और जो जनरल ओबीसी एससी फीमेल होंगी 152, जो एसटी फीमेल होंगी 147। आप देख सकते हो यहां पर अगर हम लोग रेस की बात करें तो 4.8 किलोमीटर टू बी कंप्लीटेड विद इन 28 मिनट। फीमेल की बात करें तो 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में कंप्लीट करना है। अब सबसे बड़ी बात आप लोगों के लिए यहां पर ये कि सर एसआई की कट ऑफ क्या गई थी, तो ये तो पहली कट ऑफ है जो फाइनल कट ऑफ है, लेकिन इस बार कट ऑफ अच्छी जाएगी दोस्त। वैकेंसी कम है, पिछली बार तो 10,000 के करीब में वैकेंसी थी, और इस बार बहुत सारे बच्चे पहली बार कुछ प्रॉब्लम हुई थी गवर्नमेंट की तरफ से कह लो या जो भी कह लो, उसका कुछ पुख्ता सबूत नहीं है, जिसकी वजह से तो पिछली बार कुछ कुछ नंबर से रह गए थे। इस बार वो सब लोग बढ़िया से ट्राई करेंगे। तो 316, 305, 279, 244, 303, तो जो जनरल अनरिजर्व में आते हैं 316, मेल फीमेल की 296 और एक्स सर्विसमैन की 254। तो आप ये देख लेना कट ऑफ। ओबीसी 305, एससी 279, एसटी 244, ईडब्ल्यूएस 303। ये तो होगी। इसके अलावा दिल्ली पुलिस में जिन बच्चों ने अप्लाई किया है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में अब 30 तारीख लास्ट डेट है। इसमें जिन बच्चों ने नहीं किया है अप्लाई कर दो। हालांकि इसमें हाइट जो चाहिए 170 सेंटीमीटर चाहिए। इसमें भी 4 सब्जेक्ट आते हैं। एक आपको बता दूं, इसमें जीके आती है सबसे जरूरी 50 नंबर की। इसमें मैथ्स आती है यहाँ पर मात्र 15 नंबर की, अर्थमेटिक होता है ओनली। इसमें रीजनिंग जो होता है वो यहाँ पर 25 होता है, और इसमें जो कंप्यूटर होता है यहाँ पर आपका 10 नंबर का। तो 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 नंबर आपको मिलते हैं। 90 मिनट का इसमें आपको समय दिया जाता है, तो आराम से इस पेपर को कर सकते हो। पर याद रहे इसमें जीके 50 नंबर की आती है और बहुत अच्छी आती है। इसमें आपको करंट अफेयर पर विशेष ध्यान देना है और स्टैटिक जीके पर आपको विशेष ध्यान देना है। बहुत अच्छे लेवल की आती है, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, ये तो दिल्ली पुलिस की हो गई। बाकी रही बात एसएससी जीडी की, तो इसमें आने में समय है। एसएससी जीडी 2023 और 24 को लेकर के अभी वैकेंसी आने में समय है। हालांकि इसमें सिलेबस सेम रहता है। इसमें जीके होती है, इसमें मैथ्स होती है, इसमें रीजनिंग होती है, और इसमें क्या होता है, हिंदी होती है। तो जीके इसमें 20, इस सब कुछ इसमें 20-20 नंबर का होता है। तो यहां पर 60 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि इन चारों एग्जाम्स का जो सिलेबस है लगभग में सेम है। आप एक एग्जाम को बढ़िया तरीके से पकड़ोगे तो आप जिस भी एग्जाम में फॉर्म डालोगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना। तो अगर आप सभी लोगों को ये 2 स्टार चाहिए, जैसे यूपीएसआई में जो बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अगर ये 2 स्टार चाहिए तो फिर 2 स्टार, अगर स्टार चमकते हैं तो पहले बहुत ज्यादा तपते हैं तब चमकते हैं, तो आपको तपना पड़ेगा, है ना। ये एज लिमिट आपको पता ही है इसकी, और ये 5 साल की डिस्काउंट मिलता है इसमें। सब एससी एसटी और ओबीसी को 21 से 28 साल इसकी क्या है एज, यहाँ पर एज लिमिट है ना। बाकी सैलरी जो है 50 से मतलब 53,000 से स्टार्ट होती है, 55,000 भी मिलती है। तो वो फिर ये तो स्टार्टिंग सैलरी है, फिर धीरे धीरे बढ़ती रहती है। बहुत अच्छी सैलरी हो जाती है, 60, 65,000, 65,000, वो धीरे धीरे आपकी सैलरी बढ़ती रहती है। तो यही सारी चीजें मैं आपको बताना चाहता था कि अगर आपको इस बार सिलेक्शन चाहिए, मेहनत करनी है और दिन रात लगातार मेहनत करनी है, तो ही आपको सिलेक्शन मिल पाएगा। आप चारों एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। इन चारों एग्जाम को मिलाकर के लगभग 70,000 पद है। यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, एसएससी। ठीक है, यही सारी चीजें बतानी थी। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर मैं आपको करवा ही रहा हूं। आप सभी लोग चैनल को क्विज मास्टर ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। यहां पर मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर करवाऊंगा, जीके के एंड हिंदी के, साथ ही साथ आप सभी लोगों को, ठीक है, आप सभी लोगों को मैं बता दूं प्रीवियस ईयर तो पेपर करवाऊंगा ही करवाऊंगा, इसकी पीडीएफ भी आपको मैं एकदम फ्री देने वाला। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का या व्हाट्सएप कम्युनिटी का, कहीं भी आप ज्वाइन कर लेना, मैं वहां पर आपको पीडीएफ देता हूं। ठीक है भैया, चलिए, उम्मीद करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों को ये वीडियो समझ में आई होगी, जो मैंने बताने का प्रयास किया है कि मेहनत करना है इस बार, और अथाह मेहनत करना है, सिलेक्शन आपका जरूर होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर ग्रेट फ्यूचर। मिलेंगे अगली किसी नई वीडियो में। धन्यवाद, जय।